से काइनेमैटिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया है, हम लोग मोस्टली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। हमने देखा और तमाम उन टर्म्स को स्टडी किया जो मोशन से एसोसिएटेड थी, लाइक डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वगैरह। अच्छा, जब हमें इन सारी चीज़ों को एट द सेम टाइम में पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, देन फिजिक्स में कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस इंट्रोड्यूस हुई जिन्हें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यूजुअली बोर्ड में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनता है, सो प्लीज लिसन केयरफुली। अच्छा, ये बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं और हम इस टॉपिक में इनकी डेरिवेशंस को वन बाय वन देखेंगे और जब हम इन इक्वेशंस की डेरिवेशन करेंगे देन हमें कुछ अजम्पशंस लेना होंगी। तो उनमें सबसे पहली बात आपने ये अज्यूम करनी है कि मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड बाकी जितनी भी टर्म्स मोशन से एसोसिएटेड हैं ओनली इनके मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। स्टार्टिंग वेलोसिटी को vi एंड फाइनल वेलोसिटी को vf से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम को स्मॉल t और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। दिस स्पीड टाइम ग्राफ will help us to find out the first equation of motion। देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है एंड वर्टिकल एक्सिस पर स्पीड या आई मीन वेलोसिटी। एंड यू नो वेल, हम प्रीवियसली ये स्टडी कर चुके हैं कि इसकी स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगी। लाइन ए बी की स्लोप इसमें एक्सेलरेशन को शो कर रही है। A is a starting point whereas B is the ending point। देखें, OA is parallel to CD, तो यानी CD हमारे पास VI है तो BD हमारे पास VF है। OD एंड AC आपस में इक्वल हैं जो टाइम T को शो कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लोप राइज और रन होती है, तो यानी एक्सेलरेशन मेरे पास इस केस में BC ओवर AC होगी। अगर आप ग्राफ को देखें तो BC इज इक्वल टू BD माइनस CD एंड AC OD के इक्वल है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर मैं इनकी वैल्यूज वन बाय वन पुट करूं तो ये A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T आता है और इस T को जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी जो VF इज इक्वल टू VI माइनस AT है। देखिए, इस इक्वेशन में 4 अननोन्स हैं और अगर हमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कोई सी 3 चीजें नॉन हो तो वी कैन फाइंड द 4th वन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन।